अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में भी कहा गया, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या इस्याम हिरणमयः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें कोष के मंडप के आकार का स्वर्ण में मंदिर है। उसी में स्वर्ग से एक ज्योतिष पुंज के रूप में एक बालक का प्राकट हुआ, उनका नाम है राम। इस वाक्य से न्यायाधीश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे लिए कहा था कि जगत गुरु जी, यू आर द डिवाइन पावर। तो अनेक प्रमाण मैंने दिए थे। मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा जगत गुरु जी। उच्चतम न्यायालय अपने एक क्षण, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। एक क्षण मैं और बोल लूं। उत्तर जी जी जी, ये चेक करो। हाँ बोलिए 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 चित्रा जी। आप जगत गुरु जी, उन्होंने मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक जो दैवीय अनुभूति होती है, मुझे लगता है वो दैवीय अनुभूति आपकी राम कथा सुनकर होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब हम कहते हैं कि भगवान श्री राम की ये नगरी है, मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवहि सुदशरथ अरिज बिहारी, तब हम यही कहते हैं कि अमंगल को हराने वाले और मंगल करने वाले प्रभु श्री राम हैं, और प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं भव्य मंदिर में। तो जगत गुरु जी, उनके आने से राम राज्य आएगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। निश्चित रूप से राम जी आएंगे, तब तो राम राज्य की संभावनाएं बनने लगेंगी। वातावरण उसी प्रकार का होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी। दशरथ के अजीर में जब विहार करेंगे भगवान राम, तो भारत के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिन में भारत, जो अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3 अर्थव्यवस्था में एक हो जाएगा। और थोड़ी दिनों में मोदी जी 25 वर्ष करे, तो मैंने कहा 10 वर्ष में ही भारत विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा हमारा देश। अब जगत गुरु जी, ये आप भी जानते हैं, आपने अक्सर इसके बारे में जिक्र किया है कि भगवान राम के इस मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, लेकिन उनके भी नेताओं को आज इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण गया है। इसका क्या सीधा पर्याय मैं ये निकालूं कि राम सबके हैं और प्रभु श्री राम की उदारता उनकी नगरी में झलकती है? इसी उदारता के कारण, नहीं तो उनको आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी, पर हम लोग सबके प्रति प्रेम करते हैं।